हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अब आपको जरूरत है आपके फिजिकल की तैयारी करने की। तो आज हम बात करेंगे आपके फिजिकल को लेकर। तो देखिए, फिलहाल आपके फिजिकल जो हैं वो बहुत नजदीक हैं और फिजिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज हमारी क्लास आपके फिजिकल को लेकर होने वाली है। भले ही आपका फिलहाल आपके बहुत सारे फिजिकल आ रहे हैं, जिसमें आपका एसएससी जीडी का फिजिकल है, आपका यूपी पुलिस का फिजिकल है और आपका एक आरपीएफ का भी फिजिकल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाए तो फिर आपको कभी भी कॉल आ सकती है फिजिकल की। तो देखिए, एसएससी जीडी तो कभी भी अब फिजिकल ले सकती है। आप, मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपनी, परंतु उस तैयारी के लिए एक थोड़े से गाइडेंस की आवश्यकता है, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेने की आवश्यकता है जो आपको जानने जरूरी है। तो आप इस वीडियो को देखें, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप उन्हें देखें, उनके अकॉर्डिंग आप फिजिकल की तैयारी करें और डेफिनेटली आपका फिजिकल जरूर क्लियर होगा। तो चलिए हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज कवर कर लेते हैं। तो देखिए, हम आज फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है रिदम। देखिए, रिदम क्या है? जब आप रनिंग करते हैं तो आपको कुछ कुछ बच्चे कैसे रनिंग करते हैं, वो ऐसे रनिंग करेंगे। यदि उन्हें फिजिकल करने के उन्हें दौड़ने के लिए बोल दिया गया है ग्राउंड में और उन्हें सपोज करो ग्राउंड के 4 राउंड लगाने हैं, तो वो 4 राउंड में क्या करते हैं, पहले राउंड में वे पूरी ताकत लगा देंगे। अगर वो पहला राउंड लगा रहे हैं ना ग्राउंड का, तो उसमें वो इतनी ताकत लगा देंगे कि दूसरे राउंड लगाते-लगाते उनके अंदर वो पावर नहीं बचेगी जो उन्होंने पहले में लगाई और तीसरे और फोर्थ राउंड तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है फिजिकल में फेल होने का, कि सबसे स्टार्टिंग में आप बहुत तेज दौड़ लेते हैं, फिर आप उतना नहीं दौड़ पाते हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं करना है। ये आपका रनिंग का कोई तरीका नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक रिदम मतलब एक ही सीक्वेंस में दौड़ना है। सपोज आपने एक स्पीड से दौड़ना है, इसका मतलब है एक स्पीड आपको बना के रखनी है। आप जिस स्पीड से दौड़ना शुरू कर देंगे, आपको वही स्पीड लास्ट तक रखनी है। चाहे इस ग्राउंड के आपने 3 राउंड लेने हो, चाहे आपने 4 राउंड लेने हो, 2 राउंड लेने हो, जितने भी राउंड लेने हो, आप इस तरीके से रनिंग करें कि जब आप जहां से आप पहला स्टेप, जिस रिदम से आप पहला स्टेप उठाएं, जिस स्पीड से, वही स्पीड आप मेंटेन रखें। बस उसी स्पीड को आप मेंटेन रखिए, आपका फिजिकल निकल जाएगा। देखिए, जब आपको फिजिकल में जो रनिंग का जो वो दिया जाता है टाइमिंग, वो टाइम एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है। मतलब वो एक ऐसी टाइमिंग नहीं होती है किसी एथलीट वाली, कि जब आप एथलीट बनेंगे, इतना फास्ट रनिंग करेंगे तभी आप फिजिकल क्लियर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक स्टैंडर्ड टाइमिंग आपको दी हुई होती है। स्टैंडर्ड टाइमिंग का मतलब है एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल स्पीड से दौड़ते हुए उस फिजिकल को क्लियर कर सकता है। ठीक है, यही काम आपको इस फिजिकल के दौरान करना है। आपको जैसा भी ग्राउंड मिल जाए, जहां भी आपको दौड़ना पड़े, आप इस तरह से दौड़िए कि एक रिदम, एक स्टेप, जो स्टेप आपने फर्स्ट लिया है कोशिश कीजिए उसी स्टेप को मेंटेन करने की। जब आप उस स्टेप को मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रिदम अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप आपकी रिदम सही रहेगी। तो आप फिजिकल, आप अपना टारगेट जो है, जितनी भी आपको रनिंग करनी है, भले ही आपको 800 मीटर करनी है, भले ही आपको 1600 मीटर करनी है, या लड़कों को 2400 मीटर करनी है, ठीक है, आप उस रिदम को आप बनाए रखेंगे तो आप ये जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने जाना है वो है अपनी रिदम बराबर रखिए, अपने स्टेप बिल्कुल सही रखिए और अपनी कंटिन्यू इसको कीजिए तो आप जरूर निकालेंगे। तो देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है टाइमिंग का। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रनिंग करते हैं, ऐसे रनिंग नहीं करनी है कि बिना टाइम देखे आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आज आज आपने 20 मिनट दौड़ा, कल आपने 15 मिनट दौड़ा, या कल आप 25 मिनट दौड़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप रनिंग करें, हमेशा स्टॉप वॉच लगाकर रनिंग करें। स्टॉप वॉच लगाकर रनिंग करने से क्या होता है, देखिए, ये सभी आजकल स्मार्टफोन में भी है। यदि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो छोटा वाला जो फोन आता है उसमें भी स्टॉप वॉच होती है। तो आप किसी भी तरीके से करें, स्टॉप वॉच लगाकर रनिंग करें। उससे क्या होगा, आपके जो सेकंडों का डिफरेंस है वो भी आप जान पाएंगे। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीधी बात है, स्टॉप वॉच लगाकर रनिंग करनी है। फोन में लगा लीजिए या छोटे फोन में, जैसे भी आप करें लगाइए, टाइमिंग से रनिंग कीजिए। जैसे कि आपको 800 मीटर रनिंग करनी है, इसे आप हमेशा टाइमिंग के साथ करें। ठीक है, एक बार में नहीं आ रही है 2 बार करें, 2 बार नहीं आ रही है 3 बार करें, लेकिन टाइमिंग के साथ रनिंग करें, टाइम कवर करते हुए चलें। कोशिश करें कि जितने टाइम में आपको ये कवर करनी है, उससे हमेशा 10 15 15 20 15 20 सेकंड कम में लाने की कोशिश करें।
यदि आपको ये माना गया है 8 मिनट में, सपोज आपको 6 मिनट में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, यदि ये आपसे 4 मिनट में मांगी गई है, तो आप ये ना सोचे कि आप पूरे 4 3 बज के पूरे 3 मिनट 59 सेकंड में आ रहे हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोशिश कीजिए इसको 3 से 45 में लाने की, 3 मिनट 45 सेकंड में, मतलब इस तरीके से कवर कीजिए कि अपने 10 से 15 सेकंड, हमेशा 10 से 15 सेकंड आप कवर करके चलिए, अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से लेके चलें कि अपने 10 से 15 सेकंड आप बचा लें। 10 से 15 सेकंड जो बचाएंगे, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है जहां आप रनिंग करते हो, कुछ बच्चे ग्राउंड में रनिंग करते हैं, वो कच्चा ग्राउंड होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो रोड पे रनिंग करते हैं, वो पक्का ग्राउंड होता है, मतलब पक्का होता है वहां, तो इस चीज से ना फर्क आ जाता है आपकी रनिंग में। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि हमेशा जितनी टाइम आपसे मांगी गई है, जितने टाइम में आपसे कहा गया है रनिंग करने के लिए, उससे थोड़ा सा 10-15 सेकंड आपको कवर करके चलनी है। 10 सेकंड तो आपको लेके चलनी पड़ेंगी। 10 सेकंड आप लेके चलेंगे, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपके फिजिकल में। तो टाइमिंग का खास ध्यान रखें, तो स्टॉप वॉच का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए, अगला फैक्ट हम जानते हैं। तीसरा फैक्ट है हमारा मोर प्रैक्टिस। देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका ना किसी किसी का फिजिकल तो नेचुरल होता है कि वो एक बार में अपना फिजिकल क्लियर कर लेंगे। उन्हें पता है वो थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दिन, उसके बाद वो निकाल लेंगे, क्योंकि उनका फिजिकल पहले से मजबूत है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनका ना फिजिकल थोड़ा सा वीक होता है। वो क्या करेंगे, जब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो मुश्किल है उनका। तो भले ही आप एक एवरेज फिजिकल वाले हैं, या आप वीक फिजिकल वाले हैं, या आप जैसे भी हैं, आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी तो अच्छे से करनी ही है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, यदि किसी की लड़कियां जो ज्यादातर फेल होती हैं, वो हाई जंप में फेल होती हैं। हाई जंप लड़कियां नहीं कर पाती हैं। देखिए, आपको पता है, आपको एग्जाम में जब फिजिकल में आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस ही दिए जाएंगे, और 3 चांस भी आपको, कोशिश कीजिए आप पहले चांस में ही इसे क्लियर करें, हाई जंप भी और लॉन्ग जंप भी। और ऐसा तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए, पक्की जगह पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमेशा कच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, जहां से आप दौड़ के आ रहे हैं वो तो आपका प्लेन हो, फ्लैट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप कूद रहे हैं वो जगह खुदी हुई होनी चाहिए। खुदी हुई मतलब जहां आप जंप लगाएंगे, या तो वहां रेत होना चाहिए, ताकि आपके पैरों में प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने बहुत ठोस जगह पे जंप लगा ली, तो आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फिर आप फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, अच्छी सी एक जगह लेनी है, लॉन्ग जंप के लिए भी, हाई जंप के लिए भी। तो इन दोनों के लिए आपने बहुत अच्छी जगह है जहां आप कूदेंगे, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां रेत हो, या वो थोड़ा सा खुदा हुआ हो, जिससे आपके पैरों में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठोस जगह वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी उथली उथली होनी चाहिए। बात आती है रनिंग की। तो रनिंग भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन बच्चों का फिजिकल वीक है, जिन लोगों की रनिंग वीक है, वो 2 टाइम प्रैक्टिस करें। ठीक है, वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें, वो इवनिंग में प्रैक्टिस करें। आपको क्या करना है, फिजिकल अच्छा करने के लिए, फिजिकल क्लियर करने के लिए आपको दोनों ही बातें जाननी है। मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए, इवनिंग में प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग की जरूर कीजिए। और जितनी रनिंग आपसे मांगी गई है, सुबह में कोशिश कीजिए उसको 2 बार प्रैक्टिस करने की, उतनी रनिंग की। ऐसा नहीं है कि जितनी, सपोज कीजिए आपसे 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है, तो आप 1600 ही मीटर दौड़ते हैं बस, उसके अलावा आप नहीं दौड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए, मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौसम होता है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इवनिंग में हालांकि बहुत गर्मी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में इस 1600 मीटर को, जिनका रनिंग बहुत वीक है, इस 1600 मीटर को 2 बार कवर कीजिए। पहले 1600 मीटर दौड़िए, थोड़ा सुस्ताइए, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद दोबारा से 1600 मीटर रनिंग आप कवर कीजिए। आप कर लेंगे। देखिए, हमारी बॉडी ऐसी है, जैसा हम इसे बनाना चाहेंगे वैसा बन जाती है। यदि आप इससे फिजिकल लेंगे 1 से 2 बार, यदि आप 2 बार रनिंग करेंगे, तो ये आपको वैसा ही वापस देगी। मतलब यदि आप चाहेंगे 2 बार रनिंग करना, तो आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और यदि आप सुबह में, आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग जॉब करते हैं, वर्किंग है, या कुछ भी हैं, या पढ़ रहे हैं, हो सकता है, तो उनको क्या करना है, मॉर्निंग में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 बार आप इवनिंग में समय दीजिए, इवनिंग में भी समय, तो कोशिश कीजिए इसको 2 बार तो आप मिनिमम करें, अपने फिजिकल को अच्छा करने के लिए। और अपनी लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस भी आप प्रॉपर मेंटेन रखें, अपने फिजिकल को निकालने के लिए। अगला अगला फैक्ट हम जान लेते हैं। अगला है एनहेंस योर कैपेबिलिटीज। देखिए,
अपनी क्षमता बढ़ानी है। आप अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएँगे? देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा फैक्ट बताती हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वो फिजिकल देने जा रहे हैं। सपोज करो किसी फिजिकल में लड़कियों से 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है, लड़कों से 2400 मीटर रनिंग मांगी गई है। तो स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, आप लड़कियां क्या करती हैं, केवल 1600 मीटर ही दौड़ेंगी, लड़के क्या करेंगे, बस 2400 मीटर दौड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, जब भी आप फिजिकल की तैयारी करें तो इस तरीके से ना करें कि 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है तो सिर्फ 1600 मीटर रनिंग करें। नहीं, आपको क्या करना है, फर्स्ट डे यदि आपका फिजिकल कम है तो धीरे धीरे आप अपनी धीरे धीरे आप अपने रनिंग को बढ़ाएं। सपोज आज पहले दिन आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो ना दौड़ें, आप 600 मीटर दौड़ें, आप 800 मीटर दौड़ें, ऐसे ऐसे आप बढ़ाएं। लेकिन जब आप 1600 मीटर कवर करने लगे, जब आपको लगे कि अब आप 1600 मीटर कवर कर लेंगे, आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो फिर आप 1600 मीटर को बढ़ाइए। आप इसे कवर कीजिए, कम से कम 1800 मीटर कीजिए या इसे 2 किलोमीटर तक कीजिए। देखिए, मैं सजेशन दूंगी आपको, यदि लड़कियों से फिजिकल में 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है तो मेरा सजेशन है लड़कियों को कि वो कम से कम 2 किलोमीटर की रनिंग करें। और लड़कों से यदि 2400 मीटर की रनिंग मांगी गई है फिजिकल में तो लड़कों से मैं कहूंगी आप कम से कम 3 किलोमीटर की रनिंग करें। उससे आपको क्या फायदा होगा? देखिए, उससे ये फायदा होगा, जब हम फिजिकल देने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस टाइम हमारा नंबर आएगा। मॉर्निंग में हो सकता है आपका नंबर आ जाए, हो सकता है आपका नंबर मॉर्निंग में ना आए, बिल्कुल धूप में नंबर आए, तब आप क्या करेंगे? फिजिकल तो आपको देना ही है। तो देखिए, उस धूप में फिजिकल करना, रनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इवनिंग के टाइम प्रैक्टिस करते हैं, वरना मोस्टली बच्चे मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं। आपने सुबह सुबह बड़े ठंडे मौसम में फिजिकल की तैयारी की है और आपको दौड़ाया जा रहा है बिल्कुल धूप में, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक घट जाएगी। यदि आप उसमें घट जाएगी का मतलब है उस टाइम बड़ी हरास हो जाती है, बड़ी थकान हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसे इम्प्रूव करने के लिए या इस सिचुएशन को झेलने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि 1600 मीटर रनिंग आपसे फिजिकल में मांगी गई है और आपने तैयारी करी है हमेशा 2 किलोमीटर की। तो जब आपका शरीर 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार है और उस धूप में आपको यदि दौड़ाया जाता है तो आप 1600 मीटर आराम से कवर कर जाएंगे। ऐसे ही लड़कों का है, यदि 2400 मीटर आपसे मांगा गया है और आप हमेशा 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, यानी 600 मीटर को आप प्लस लेके चलते हैं, आप हमेशा 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आपको धूप में भी यदि दौड़ाया जाता है तो आपकी बॉडी जो है ना इस चीज इजीली कवर करेगी, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेगी और आप इजीली अपना फिजिकल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट जान लेते हैं। इसके लिए आपको अब डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए और कोशिश कीजिए अपना मॉर्निंग में टाइम देने का, अपने फिजिकल की तैयारी करने का। ठीक है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी है। कमिटमेंट जो आपने अपने आप से की है वो आप जरूर करें। ठीक है, उसे जरूर पूरा करना है, अपनी कमिटमेंट पर वर्क करना है। वर्क अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपने शरीर के अनुसार वर्क करना है, अपने शरीर के अकॉर्डिंग वर्क करना है, जितनी आपके शरीर की क्षमता है। देखिए, कुछ बच्चों का जो शरीर है थोड़ा सा वीक होता है, वो फिजिकल नहीं कर पाते, तो आप अपने शरीर को फोर्स ना करें। यदि आपको लगता है, आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप बहुत ज्यादा अपने शरीर को हराश नहीं करना है, अपने शरीर को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसी भी बहुत सी वैकेंसीज होती हैं जिनमें फिजिकल की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप वो वाली तैयारी कर लें। मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रही हूँ, मोरल मैं आपका कम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। यदि आपकी बॉडी अभी आपको अलाउ करती है 1 किलोमीटर दौड़ने का तो आप 1 किलोमीटर दौड़िए, परंतु 50-50 मीटर, 100-100 मीटर करके आप बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी इस चीज को कवर कर जाएगी, आप जान जाएंगे कि आराम से आपकी बॉडी कवर करेगी। फिर आप अपना जो जो आपकी एनहेंस है, जो बॉडी जो कैपेसिटी है वो एनहेंस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके फिजिकल जरूर निकलेगा। अगली चीज है आपकी हेल्दी डाइट। देखिए, डाइट आप जरूर लें अच्छी, क्योंकि जब रनिंग करते हैं तो डाइट बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है आप लिक्विड डाइट लें। देखिए, गर्मी का मौसम है, आपका फिजिकल जो है ना भरी गर्मी में होने वाला है। ठीक है, और इतनी गर्मी में फिजिकल देने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है अच्छे से लिक्विड लेने की। कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, ऑयली कम से कम खाएं,
लिक्विड आप बहुत अच्छे से लें, ठीक है? और जब भी आप फिजिकल देने जाएं तो साथ में कुछ ऐसा लिक्विड जरूर रखें, क्योंकि देखिए फिजिकल में क्या होता है, लड़के भी गिरते देखे हैं हमने, फिजिकल में लड़के भी बहुत गिरते हैं, लड़कियां भी बहुत गिरती हैं। इस चीज को कवर करने के लिए मुंह पे आपको नहीं रहना है, लिक्विड डाइट अच्छे से लेते रहना है, फ्रूट्स लेने हैं, जूसी टाइप के फ्रूट्स लेने हैं और लिक्विड लीजिए। और ग्लूकोन डी वगैरह बहुत से बच्चे लेते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इलेक्ट्रॉल वगैरह लें, तो आपको ज्यादा बेटर है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो ये आपके फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हें आप यदि फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके फिजिकल में आपके सक्सेस होने के बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप सबको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी होंगी। ये मैंने जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो आपको शेयर किए हैं, ठीक है? तो अपनी जो पढ़ाई है वो तो खैर आप कर ही रहे होंगे, परंतु फिजिकल की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके फिजिकल में। इसके अलावा यदि किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके मैसेज का रिप्लाई अच्छे से देने का, टाइमली देने का। तो ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन इसमें जो हमने वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको शेयर की है आपके फिजिकल से रिलेटेड, सभी बच्चों तक ये पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता है हमारी करंट अफेयर्स डेली 8 AM पर आती है, ठीक है? तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।